देवरानी जी, आज जो माँ बाबूजी हमसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हम उनकी सेवा करें, हम भी यही उम्मीद कर कर आए थे जब हम बहू बनकर आए थे। लेकिन उस टाइम तो बाबूजी ने ये बोला था कि हमारा तो सिर्फ एक ही बेटा है, टीटू, टीटू प्रसाद यादव। तो आज कहाँ गया उनका छोटा बेटा टीटू? आज पूरे खानदान को बड़ा बेटा और बड़ी बहू याद आ रही है। जब पैसों की बात आई थी तो बाय बाय, और आज सेवा की बात आई तो हेलो हेलो, हाय हाय। अरे बड़ी बहू, हमने तो सिर्फ तुझसे ही उम्मीद लगाई थी कि तू हमारे इस घर का कुछ उद्धार करेगी बहू। अरे बड़े बेटे की शादी में यूं उछल उछल के नाच रहा था मैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, देवी आएगी। दीदी, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? माँ बाबूजी तो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, कभी भी उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी है तो हम ही उनके साथ खड़े हुए हैं ना। क्योंकि दीदी आपको तो फुर्सत ही नहीं है अपने आप से और अपने हस्बैंड से। अगर आज आपको माँ बाबूजी ने कुछ कह भी दिया करने के लिए तो कैसे जहर उगल रही हो? क्या माँ बाबूजी हमारे ही हैं, आपके नहीं? अरे हमें तो हमारी बहुओं ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब तुम हमें सिखाओगे कि रिश्तेदारी क्या होती है? हम ही ने इस घर को मंदिर बनाया। जिस दिन से इस घर में आया हमने उसी दिन दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे माफ करना, ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगी मम्मी और बाबूजी का नाम। ओ है, वाह बड़ी बहू वाह। लेकिन जब मैंने देखा कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, तब मैं ये समझ गई कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। लाइफ क्या सिर्फ दीदी आप ही की है, मेरी कोई लाइफ नहीं है। शादी से पहले तो आप बोलती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम मेरी छोटी बहन बन के रहना। मुझे क्या पता था कि आप मुझे अपनी सौतेली बहन बनाकर रखना चाहती हो। वाह छोटी बहू वाह, तू भी कुछ कम नहीं है। क्या नहले पे दहला मारा है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है इसने, वाह। अरे हमने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन माना था, लेकिन तुम तो हमारी सास बनकर हमारे ऊपर ही नाचने लगे हो। बात बात पर मुझे कहने लगी मुझे दाल बनानी नहीं आती। दीदी आप दाल बना दोगी क्या? मुझे पोछा लगाना नहीं आता। ये हम पोछा देख के मुझे उल्टी आती है। लेकिन हमने सोचा कि चल बच्चा समझकर माफ कर दे, हम तुम्हारा सारा काम करते रहे, लेकिन तुम तो हमारे सर पर ही नाच रही हो। लेकिन फिर मुझे ये दिखाई दिया कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे भाभी माँ की जगह दाई माँ का दर्जा दिया जा रहा है। फिर क्या, फिर हमने भी अपना वो रूप दिखा दिया जो तुम देखना नहीं चाहती थी और हम तुम्हें दिखाना नहीं चाहते थे। है बड़ी बहू, पोछा लगवाया है, झाड़ू लगवाई है। अरे बड़ी जुल्म किया है रे छोटी तूने बड़ी के साथ। अगर आज शकुंतला भी इस घर में होती तो घर के अंदर बवाल मचा के रख देती कि ये क्या कर दिया है बहुओं ने मेरी। अरे दीदी मैं तो सिर्फ आपसे हेल्प मांगती थी, मुझे नहीं आता था काम करना। और कितने दिन किया आपने? साल डेढ़ साल। जब मैं नहीं आई थी तब भी तो आप किया करती थी ना। अच्छा दीदी, तब तो आप खूब सेवा करती थी माँ बाबूजी की और काम भी पूरा करती थी। तब आपको ये दिखाई नहीं दिया कि मेरी छोटी देवरानी आएगी कि वो काम करेगी या नहीं करेगी। तब तो माँ बाबूजी का दिल जीता जा रहा था कि ये जमीन जायदाद सारी आपके नाम कर दी जाए। छोटी मेरी तारीफ कर रही है, मैं तो छोटी के साथ हूँ। हाँ, दो ही तो समझदार है इस दुनिया में, एक हमारी देवरानी जी और एक हमारे ससुर जी। बाकी दुनिया तो मूर्ख है। तो फिर क्यों समझदार बहू अपने समझदार ससुर की सेवा नहीं कर पा रही है? तो क्यों फिर आज इस मूर्ख औरत की सबको याद आ रही है? यही मूर्ख औरत ग्रेजुएट एमए ऑनर्स विद पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज। अरे पढ़ी होगी पॉलिटिक्स आपने दीदी, पढ़ी होगी राजनीति ना, लेकिन पब्लिक में की जाती है, घरों में नहीं की जाती। घरों में तो सिर्फ दिलों को जीता जाता है। ये तो बिल्कुल सही कहा बहू तूने, पर तुम दोनों ने तो मेरा दिल तोड़ दिया इस घर के अंदर झगड़ा करके, और जिस वक्त उस घर की मालकिन नहीं हो। अरे जाओ देवरानी जी, खूब जीतो सबके दिल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन माँ बाबूजी मुझे अपनी बहू और मेरे हस्बैंड को अपना बेटा मानेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोल बहू, ऐसा मत बोल। अरे हाँ, जब आप अपने असली रूप में आ ही गए हो तो आप खुल के बोल दो ना माँ बाबूजी से कि आपको जमीन जायदाद चाहिए। हैं? मेरी जमीन पर कब्जा? किसने सोचा ये बात? अरे हमें नहीं चाहिए ये जमीन और जायदाद। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि देख लो दुनिया वालों, इस गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मे का ये असली रंग। मैं तो बस आपको ये दिखाना चाहती थी माँ बाबूजी कि इस औरत ने कैसे पूरे खानदान को डंक मार के डस लिया है। अरे गलती हो गई मुझसे, जो मैंने आपसे उम्मीद कर ली। मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। आप जाइए अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए, मैं अपने परिवार को पूरी तरीके से देख लूंगी। अरे माँ बाबूजी, मैं तो आज भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो देवरानी जी से भी कोई बैर नहीं रखना चाहती, मैं तो उन्हें भी आज अपनी छोटी बहन मानती हूँ। क्या हाल मचा रखा है तुम लोगों ने मेरे इस घर का? क्यों शोर मचा रहे हो? अरे माँ जी आ गई।
अरे माँ जी आ गई। अरे वाह शकुंतला, क्या सही वक्त पर एंट्री मारी है तूने। अब इन दोनों को पता चलेगा, बहुत देर से लड़ रही थी है, घर के अंदर आतंक मचा के रख रखा इन दोनों ने। माँ जी ये बाबूजी झूठ बोल रहे हैं, हम दोनों तो एक दूसरे को सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों दीदी? हाँ माँ जी, कब से बाबूजी हम दोनों को भड़काने में लगे हुए हैं और थाली का बैंगन बने बैठे हैं। नहीं शकुंतला, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों लड़ रही हैं तब से आपस में, और ऊपर से हमारी जमीन के ऊपर भी कब्जा करने की सोच रही हैं ये दोनों की दोनों। नहीं माँ जी, बाबूजी झूठ बोल रहे हैं। तुम घर में बैठे बैठे सब लोगों से ये सब करवा रहे हो। बहू जा वो तेल में भीगा हुआ डंडा लाइए जरा। नहीं शकुंतला, नहीं 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 शकुंतला, बहुओं ने मरवा दिया मुझे। अरे मेरी बहुएं बेकार हो गई। तुझे तो मैं देख लूंगी, मैं भी तुझे देख लूंगी। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तब तक मैं बहुओं से मिलके आता हूँ। मुझे